और गाइस कैसे हो, सब बढ़िया होंगे। देखो आज हम पॉलिटी में जो अब तक हमने दो टॉपिक करे हैं उसके टॉप क्वेश्चन को सीजीएल हो, एफकेट हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको टारगेट करने वाले हैं। अगर आप ये भी समझ सकते हैं कि सीजीएल एग्जाम अब आपका पास आ गया है तो उसके लिए पॉलिटी की प्रैक्टिस सेशन चल रही है कि एक हफ्ते में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट हम संडे में उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, तो इस तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो अभी हमने इस हफ्ते बात करें तो हमने इस हफ्ते क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। और हम जानते हैं हमने यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में पढ़ लिया था, कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड हम वो सब कवर कर चुके थे। हम जानते थे कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसके अंदर आता है, ठीक है। हमने शेड्यूल कवर कर लिया और हमने पार्ट्स कवर कर लिए थे। पार्ट्स में ज़रूरी चीज़ क्या थी, कितने थे एट प्रेजेंट, कितने, हम वो सब कवर कर चुके हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है मैं लेके आया हूँ ऑल स्टेट एग्जाम के सब टॉप क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो आपका आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे आपका वो किसी भी का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो तो आप भी मान के चलिए आप सीजीएल दे लो या कोई सा भी एग्जाम दे लो, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही क्लास देखिए, उससे ज़्यादा तो कुछ समझा नहीं। अब देखो अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले यूनियन एंड टेरिटरी की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट ए स्टेट इन द यूनियन और स्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ओवरऑल किसके पास पावर है अगर कोई भी एक नई स्टेट बनानी हो यूनियन के अंदर तो, और या है ना किसी भी स्टेट का एडमिट करना या फिर किसी भी स्टेट को नया बनाना, है ना, किसी भी नई स्टेट को बनाना, किसके पास पावर है। तो हम जानते थे कि हमने आर्टिकल 3 के अंदर क्या पढ़ा था गाइस, हमने पढ़ा था आर्टिकल 3 के अंदर कि किसी भी एरिया की बाउंड्री हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री हो, कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, नेम चेंज करना हो, है ना, या कोई भी स्टेट बनानी हो, तो वो सब हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल 3 के अंदर आता है। और ये सब चीज़ किसके अंडर है, हम जानते थे कि हमने पढ़ा था कि ये सब चीज़ पावर पार्लियामेंट के अंदर है। ये सब चीज़ हमारी पार्लियामेंट कवर करती है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, यानी कि यूनियन स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 1 के तहत ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन, इंडिया हमारा क्या है, तो हम जानने पड़ा था आर्टिकल इंडिया ये दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि ये एक यूनियन है स्टेट्स का, या कह सकते हैं स्टेट्स के ग्रुप का एक पॉइंट है। यानी कि यूनियन जैसे मैंने वहाँ भी बताया था यूनियन और इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट तो बिल्कुल ही नहीं है, मैंने पढ़ा था पर आपको बताया था, दिखा, कोफेडरेशन और यूनियन। अब देखो वो 3 टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी कि फेडरेशन क्या होता है, कोफेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। अब देखो वो सारे के सारे यहाँ अगर आप एग्जाम देखो कौन सा है, आपका यूपी का पीसीएस एग्जाम है, प्री है 2018, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, आप ये समझिए, सिर्फ एक ही क्लास समझिए आपने। क्यों? क्योंकि देखो ग्रुप ऑफ स्टेट में हम कंफ्यूजन हो सकते थे, बट हमने फेडरेशन पॉइंट समझा था कि फेडरेशन क्या होता है, को फेडरेशन हमने समझ लिया था वहाँ पे, और यूनियन हमने समझ लिया। तो हम जानते थे कि जो इंडिया है वो हमारा यूनियन, और आर्टिकल 1 हम जानते हैं कि वो क्या कहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ दोबारा। फेडरेशन का मतलब हमने पढ़ा था ऐसा जो इंडिस्ट्रीब्यूटेबल उसकी यूनियन हो और स्टेट हो, यानी कि ना तो यूनियन को तोड़ा जा सके ना ही उसकी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कोफेडरेशन हमने क्या समझा था कि भाई जो यूनियन है यानी कि जो ओवरऑल कंट्री है उसको भी टुकड़े किया जा सकते हैं और उसकी स्टेट को भी डिवाइड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन का मतलब क्या था कि जो कंट्री है उसको तो आप किसी भी वजह से उसको तोड़ नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ उसकी स्टेट को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इंडिया में ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इंडिया हमारा डी पॉइंट यहाँ राइट आंसर हो गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है टू क्रिएट ए न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके पास ऐसी कौन सी पावर्स है या किस आर्टिकल के तहत वो ऐसा कर सकता है कि वो किसी भी स्टेट को नया बनाए। तो किस, हम जानते हैं कि आर्टिकल 3 के अंदर ये सब चीज़ आता है। आर्टिकल 1 के अंदर तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 1 के अंदर तो ये कहता है कि इंडिया जो है यानी कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कोई भी स्टेट अपनी इंडिविजुअल अलग होने की मांग नहीं कर सकता, है ना। ये सब चीज़ें हमने कवर कर लिया था। आर्टिकल 2 में हमने जाना था कि कोई भी बाहर की फॉरेन कंट्री है, कोई भी टेरिटरी है, उसको हम किस तरीके से इंडिया में एक्वायर कर सकते हैं। 4 मेथड थे, हमने वो समझे थे। आर्टिकल 3 में हमने समझा था कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को बना सकती है, उसकी बाउंड्री को कम कर सकती है या कुछ भी कर सकती है। आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में मैंने आपको एक स्पेशल प्रोविजंस बताया था कि आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चीज़ें हैं
उसमें के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं कुछ भी, बट उसके लिए आपको आर्टिकल 368 यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसके तहत होता है उस आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, उस आर्टिकल में अमेंडमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम समझ गए कि हमारा आंसर होगा यहाँ सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये गोवा का है, ठीक है, पीसीएस। तो देखो एग्जाम सारे हाई लेवल के हैं, जो एग्जाम क्वेश्चन है आप नहीं कहेंगे कि हल्के लेवल के। देखो अब प्री का मेंस का 2015 का क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर वही बात आ गई, अभी तो पढ़ा मैंने 3 में क्या बताया, आर्टिकल 3 के अंदर मैंने बताया कि कोई भी न्यू स्टेट बनानी हो, उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, उसको इंक्रीज करना हो, उसको डिक्रीज करना हो, ये सब पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। ना सुप्रीम कोर्ट का मतलब है, ना प्रेसिडेंट का मतलब है, ना लोकसभा का। डायरेक्ट हम कहेंगे पार्लियामेंट के अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्यों, क्योंकि भाई पीसीएस का एग्जाम का मेंस है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीजीएल ने भी हमारा पैटर्न चेंज कर दिया है और एफकेट भी पैटर्न चेंज करता जा रहा है। अगर आप एग्जाम देखें तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो ये है, इनमें से ऐसा कौन सा मैटर है जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करे तो वो सही नहीं है। अब हम पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट। हाँ, पार्लियामेंट बना सकती है एक लॉ पास करके, है ना। किस मेजोरिटी से पास होगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे आगे क्वेश्चन है, वो हम जब उसको करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सच अ लॉ shall contain provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule of the constitution। थर्ड कह रहा है कि such law shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of the article 368। डी कह रहा है no bill for the enacting such law shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the registration of the state whose areas boundaries or name is affected। कह रहा है ऐसा कोई भी बिल पास नहीं कर सकता है पार्लियामेंट जब तक किसी भी स्टेट का कोई रेफर ना आए कि या उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली का, उस असेंबली का स्टेट का, कि भाई ऐसा हमें एरिया बाउंड्री नेम अफेक्ट करना है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है, ठीक है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो देखो अभी मैं बताता हूँ, हमने ये पढ़ा कि सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में ही अमेंडमेंट करके यहाँ पे कोई भी स्टेट के बारे में होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भाई जो भी करेंगे उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं जानते ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कोई भी बिल बिना एक्टिंग, यानी कि कोई भी लेजिस्लेटिव स्टेट है भाई जहाँ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं बोले तो आप ज़बरदस्ती ही कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको स्टेट तो बताएगी ना कि भाई हम ये चाहते हैं, बस। डी नहीं है इसका पॉइंट सही, वो सी सही नहीं है, बाकी सारे पॉइंट इसमें सही है, ठीक है। ये सब आर्टिकल 4 का पोर्शन आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहा है ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। वो आ गया ना कि कितनी मेजोरिटी से, कैसे कि भाई हम किसी न्यू स्टेट को बनाना चाहते हैं तो उसका बिल किस तरीके से पास होगा। पहला पॉइंट कह रहा है सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ दिस स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसकी 2/3 के कम से कम का रेक्टिफिकेशन उससे कम नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट कह रहा है सिंपल मेजोरिटी से पास करा दो बिल। थर्ड पॉइंट कहता है a 2/3 majority in parliament and rectification by not less than 2/3 of the state। डी कह रहा none of these। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 4 में कि ऐसा बिल में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 368 में कोई भी अमेंडमेंट करें, ये सिंपल फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंज करके, और लेकिन सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 के इन दो ग्राउंड के बेसिस पे कोई चीज़ हो रही है तो हम सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी यानी कि 50% + 1, बस ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, पीसीएस पीडी 2016 का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका आ गया है स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन, कह रहा है कि इंडिया एक फेडरेशन नहीं है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट कह रहा है यूनियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इस कंसर्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका कि भाई इंडिया एक तो फेडरेशन नहीं है, हाँ हम जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया जो है यूनियन है, यानी कि ये तो हमारा ट्रू होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है किसी भी स्टेट का एरिया बाउंड्री और नेम चेंज करने की विदाउट एनी कंसर्ट। कंसर्ट करे बिना तो चेंज नहीं कर सकते। ये कोई है कि आज मन करा बैठे बैठे चलो कुछ करना था काम, कुछ नहीं करते, आओ भैया बैठ के स्टेट के नाम चेंज करते, ऐसा तो नहीं होना ना, नहीं ऐसा नहीं। यानी कि बी तो बिल्कुल गलत है मेरा और ए मेरा बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे ए स्टेटमेंट इज ट्रू बट आर स्टेटमेंट यानी कि उसका रीज़न फॉल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये थे आपके यूनियन स्टेट्स के। अगर आपको टॉपिक समझना है अच्छे से तो आप इसका यूनियन स्टेट्स का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, इसी पीडीएफ में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। छोटी वीडियो है लेकिन सब कुछ आपको उसमें लगभग ये मान के चलिए 100% इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ना कुछ निकल जाता है, बट मेरी साइड से 100%। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे हाई से हाई एग्जाम के भी, तो आप ये मान के चलिए आप 90 से 95% उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर हाई लेवल पे बोलूँ कि कौन सी स्टेट कब बनी है ना, कौन सी टेरिटरीज कब बनी, वो मैंने नहीं कराया क्लास में, लेकिन आर्टिकल्स वगैरह मैंने सब आपको समझा दिए हैं। ठीक है, वो हमें अभी समझना भी नहीं है, वो हाई लेवल पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और आर्टिकल्स में जहाँ करेंगे जो कवर होंगे वहाँ पे वो सब हम कवर कर लेंगे। देखो अब आता है हमारा शेड्यूल एंड पार्ट्स का। ठीक है, यानी कि हमारी सेकंड क्लास की बात करते हैं तो ये आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, ये पार्ट्स की बात कर रहा है। आप आंसर लगाएंगे बी, नहीं। ठीक है, क्यों? बी था 22 पार्ट्स थे बट एट प्रेजेंट हमारे 25 पार्ट्स हो चुके हैं, हमने जैसे वीडियो में बात की थी। एग्ज़ाम की बात करो तो देखो यूपीपीसीएस 2012 मेंस का है, 2008 का भी है। ठीक है, तो बस क्या है आंसर है डी। उस टाइम के अकॉर्डिंग तो बी ही होगा, लेकिन अब बात करो तो आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविंसेस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप किस पार्ट के अंदर आती है। हमने पार्ट सारे कवर करे थे जो जो इंपॉर्टेंट थे, उसके अलावा जबकि इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट मैंने आपको सर्किल करके बता दिया, बाकी हमने सारे कवर करे थे। तो हम जानते हैं कि पार्ट 1 हमारा किससे डील करता है। पार्ट 1 हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बताता है। पार्ट 2 की बात करें तो मैंने आपको बताया था पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। पार्ट 4 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बताता है ना, डीपीएसपी के बारे में बताता है। पार्ट 4 एक इसके बारे में बताते नहीं बताएंगे, आगे जब करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट से, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है उसकी बात करता है। सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर आता है, बिल्कुल सही है, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। देखो अब ये देखो तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, क्यों? देखो भाई फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 के अंदर आता है, बिल्कुल आता है, अभी मैंने ऊपर बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा 6th ए के अंदर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आता है 4th ए के अंदर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा गलत। और डी भी हमारा सही हो जाएगा। डी है स्टेट। स्टेट हम जानते हैं 5th हमारा यूनियन के बारे में बात करता है, और ये बात करें तो हमारा स्टेट्स के बारे में बात करता है पार्ट 6। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अब आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेशल ऑफ देयर टेरिटरीज, यानी कि ऐसा कौन सा हमारा शेड्यूल है जो नेम कैरी करता है स्टेट्स के और उसकी टेरिटरीज के बारे में। तो हम जानते हैं पहला पार्ट जो है हमारा फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, तो बस इसी में हमारा होगा, तो फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा। क्योंकि देखो सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल हम जानते हैं हमारा 4th शेड्यूल और 3rd शेड्यूल कौन सा किसके बारे में बताता है, आप बताओ। मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक से समझो और फिर मुझे बताओ कि भाई कौन सी चीज़ क्या कवर करती थी, जिससे कि हम आपकी इस चीज़ को समझ सके। थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं आ रहा, चलो हम खुद कवर करा देते। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट जो है हमारा यूनियन स्टेट्स के बारे में बताता है ना। पहला तो हमारा यूनियन स्टेट्स के बारे में बताता है। सेकंड की बात करोगे, देखो सेकंड मैंने आपको बताया था कि ये आपके अलायंसेस और सैलरी के बारे में बताता है। ठीक है,
थर्ड की बात करोगे तो थर्ड आपको ओथ्स के बारे में बताता है कि कौन किसको ओथ दिलाता है। और फोर्थ की बात बताई थी तो मैंने बताया था, नहीं अभी नहीं बताएंगे, आगे कवर करेंगे। चलो बता देता हूँ। एकोलेके है ना, ये बताता है आपकी सीट का अदला बदली या कम ज़्यादा करनी है राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिल गया बिंगो। अब देखो ये कह रहा है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किससे, पॉलिटिकल डिफेक्शन से, पंचायती सिस्टम से, लैंग्वेज से। अब बताओ क्या करता है, या फिर एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मैंने बताया था राज्यसभा। अब राज्यसभा का तो बहुत सारे नाम है, कौन कौन से, परमानेंट हाउस भी है, और आपका अपर चैम्बर भी है, और क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आता है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये कह रहा है कि भाई ये पार्ट्स, ये क्या पार्ट्स है, शेड्यूल है, ये शेड्यूल्स हैं और ये इनके कुछ लिखा है, बताओ कौन से के अंदर क्या आता है। तो फोर्थ के अंदर तो अभी बताया मैंने आपको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में कवर करता है, यानी कि इतना तो समझ गया है कि ए का तो होगा 3। देखो ए का 1 है, ए का 4 है, ए का 2 है। अगर आप एलिमिनेशन से भी करो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया सिर्फ इसी का, अगर आपको और भी नहीं पता है, लेकिन हमें पता है भाई, हमें सब पता है। एट्थ की बात करें तो हमने बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, आपकी जितनी लैंग्वेज है वो सबके बारे में कवर करता है, यानी कि लैंग्वेज, यानी कि मैं कह सकता हूँ सी का मेरा 2 होगा। हाँ देखो ये दोनों मेरे सही हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके 6 शेड्यूल की, तो 6 शेड्यूल आपका किससे डील करता है आप ये बताइए। तो फोर्थ हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट से करता था, फिफ्थ हम जानते थे रिजर्वेशंस के बारे में बताता था, और सिक्स्थ हमारा जो है शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह जो है उनके बारे में बताता है, यानी कि सिक्स्थ का जो होगा हमारा फोर्थ, यानी कि कह सकते हैं बी का होगा फोर्थ, ये भी सही है। और नाइन्थ जो है हमारा वो करता है लैंड रिफॉर्म से, तो ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सारा रिकॉर्ड भी हो गया है आपकी दोनों क्लासेस। देखो एग्जाम की बात करो तो कौन सा था, ये भी पीसीएस में था। अब आ जाओ आईएएस का एग्जाम दे दो भाई, 2014 भी है, 1998 भी, सोचो रिपीट है क्वेश्चन, और यूपी का लोअर सब मेंस का भी है। ठीक है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविंसेस रिगार्डिंग द एंटी डिफ्लेक्शन एक्ट। हम जानते हैं, सेकंड में जानते हैं, अभी तो पढ़ गए, सेकंड में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, तो कौन सा बच्चा भाई, 10th में ही होगा। सेकंड में क्या है एक बार फिर बता दो यार, सैलरीज के बारे में है। फिफ्थ के बारे में क्या है अभी पता, रिजर्वेशंस के बारे में है। एट्थ हमारा लैंग्वेज के बारे में कवर करता है, और 10th हम पढ़ चुके हैं कि एंटी डिफ्लेक्शन लो के बारे में बात करता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये आपका आता है फिर से मैच द फॉलोइंग। ये कह रहा है 7 शेड्यूल है, 8th भी है, 9th भी है, 10th भी है। तो अगर आप बात करो तो भाई तुम 8th भी जान गए, 9th भी जान गए हो, 10th भी जान गए हो, तो 7th नहीं भी जानते तो भी आंसर लगा लोगे। कैसे भाई, मैं समझ गया कि बी का तो मेरा होगा, कुछ भी हो जाए ए होगा, ठीक है। 9th मेरा लैंड रिफॉर्म से करता है, तो यहाँ कहीं है डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द लेजिस्लेटिव पावर, नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, ये कौन सा है, ये तो मेरा 10th है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, कुछ एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ज़रूर ये लैंड ही, ये लैंड से रिलेटेड होगा, ठीक है। और 7th की बात आती है तो याद रखना इसमें होती है हमारी लिस्ट, और उसी में ही होती है डिस्ट्रीब्यूशन पावर। तो इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो पहले का सी, पहले का 3 होना चाहिए, ठीक है। और हम जानते थे कि, छोटा करें इसको, देखो पहले का 3, 8th की बात करें तो 8th का बी का हमारा आ रहा है 1, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। कौन कौन से, ये दोनों यहाँ से, ये दोनों सही आ रहा है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दो। अब नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड लड़ाई। हम जानते हैं 10th जो है डिफ्लेक्शन के बारे में बात करता है, यानी कि 2 के बारे में बात कर रहा है, डी का 2, हाँ तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही हमारा पैटर्न रहने वाला है, एक हफ्ते में जो क्लास हम लेंगे पॉलिटी जो पढ़ेंगे, जस्ट संडे सैटरडे उसका रिवीजन कर लेंगे। आज तो अभी हमने पॉलिटी के क्वेश्चन का रिवीजन किया है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी हिस्ट्री चल रही है, अभी हिस्ट्री में हमारे थोड़े टॉपिक हो जाए तो हम हिस्ट्री की भी क्लास आपकी क्वेश्चनों की लगाई करेंगे, यानी कि सैटरडे संडे हमारा क्या काम रहेगा, सैटरडे संडे हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी हम अपनी क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो बस यही हमें समझना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे fcat.journey पे। और भाई समझ में आ रहा है तो कुछ मत करना, यही यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो,
क्लासेस भी अच्छे वे में मिलेगी, कंटेंट सारा बेस्ट मिल रहा है। कोच देखो, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं ना, तो समझो आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं आता, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो भाई अगर एक क्लास देख के समझ पा के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बेटर है ना कि टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ इतना ही करें। 10 से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, छोटी सी क्लास होती है। आंसर की के साथ में आपको अपलोड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।